पर मुनक़िद की है बुलाई है कि जो बिखरा हुआ है हर इलाके में अपने वो चेयरमैन है। एक तरफ ये बड़ा ही खुशी का मुकाम है कि हमारे जितने भी ज़िम्मेवार और प्रेसिडेंट साहिबान कश्मीर की रियासतों से मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। इसका ख़ास वजह कोई सियासी मकसद अभी और आइंदे के लिए नहीं है, सिर्फ वाहिद ट्रेड और ट्रेड है। इस मामले में कश्मीर इकनॉमिक अलायंस जो कि कई दहाइयों पर मुश्तमिल है, आज यहाँ पर हाज़िर हुए हैं और इनकी जो बरादरी थोड़ी बिखरी हुई है उसको हम नज़दीक से नज़दीक ला रहे हैं। हम बिखरे हुए हैं, हमें बिखरना नहीं चाहिए। वी ऑल हैव टू यूनाइट एंड कश्मीर इकनॉमिक अलायंस विल बी कम्प्लीटली इन्वॉल्वड विद एफर्ट्स, ताकि हम इकट्ठे होकर सारे यूनिट्स को एक छत्र के नीचे एक अम्ब्रेला के नीचे लाए, एंड देन ओनली वी विल बी सक्सेसफुल टू क्रिएट अ यूनियन, टू क्रिएट अ यूनिटी, टू क्रिएट अ feasible and best election for the future generations and present trade। जो इस वक्त सब्जेक्ट है वो है कि ट्रेड को कैसे यूनाइट किया जाए। बाकी जो प्रॉब्लम हैं सेल्स टैक्स है, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, वो बाद की बात है। फ़िलहाल हमने ये देखना है कि इस ट्रेड को इकट्ठे कैसे किया जाए। और हमें कोई दुश्मन नहीं है, हमें किसी से कोई दुश्मनदारी नहीं है। सारे ट्रेडर अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये वही ट्रेड है जिसका आज तक इलेक्शन नहीं हुआ है। 2007 के बाद आज तक कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हालात ठीक नहीं है। क्यों इलेक्शन नहीं हो रहा? अब ये अगले महीने होगा। 2007 से लेके 11 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें मोहम्मद यासीन खान फिर ऐसे ही आ गया। आज तक उन्होंने भी वो कुर्सी नहीं छोड़ी। अगर हम जिम्मेदारी लेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पे है जो कुर्सियों पे बैठे थे उस वक्त। इंतज़ार करेंगे उस वक्त जब तो बाकी लोग, बाकी साथी इसमें जुड़ेंगे, और हम उनको देखना चाहते हैं कि उनका रवैया ट्रेडरों के हवाले से क्या होगा। हमारी पिछले कम से कम 10-15 साल से एक ख्वाहिश थी, शहर खास ट्रेडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक आवाज़ थी, एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि ये एक ही फोर्स बन जाए। जो आज फारूक साहब ने पिछले 2-3 महीने से एक कोशिश की कि ये हम सब, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे किसी शोबा से वाबस्ता हो, कि ये एक ही फोरम बन जाए। हमें उम्मीद है कि फारूक साहब ने और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बैठे हैं, ये एक आवाज़ बननी चाहे, एक स्टेज बनना चाहे। वो सिर्फ यही होना चाहिए कि इसमें सिर्फ ताजरुल की बात होनी चाहिए। वजूद में इसलिए फोरम आया, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस एक बड़ा प्लेटफार्म है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का मकसद ये है, जितने भी KTMF यहाँ पर बनी हुई है, कम से कम 4 दड़े के करीब इस वक्त कश्मीर में KTMF है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का ये मकसद है, ये KTMF एक ही जगह जमा होना चाहिए, ताकि एक KTMF का एक इतिहाद बनेगा कश्मीर में। जो पिछले 10 साल से यहाँ पर ट्रेडर आए रोज़ परेशानी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के हवाले से हो, बैंक के हवाले से हो, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो। मेरे ख्याल से यही मकसद था कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का। एक मजबूत आवाज़ बनेगी KTMF, जो मजबूती के साथ कल गवर्नमेंट के सामने अपने मसाइल उठाएंगे, अपने मसाइल को हल करेगी। हमने बार बार ये वाजिया किया है, इस KTMF का प्रेसिडेंट वही बनेगा जो काबिल प्रेसिडेंट होगा, जो ईमानदार प्रेसिडेंट होगा, जो अमानतदार होगा। मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों से ट्रेड पिस रहा है यहाँ पर कश्मीर में। वजह एक ही है, जो सादिक साहब ने बयान किया, यहाँ पर कोई कुर्सी पे चढ़ता है, नीचे उतरने का नाम नहीं लेता है फिर उस कुर्सी से। मेरे ख्याल से एक मैसेज जानी चाहिए यहाँ इस प्लेटफार्म से। ये अब वो प्लेटफार्म है, इसमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस प्लेटफार्म में इलेक्शन की ज़रूरत है। जो ईमानदार लोग होंगे वही मेरे ख्याल से इलेक्शन थ्रू इलेक्ट हो जाएंगे, बाद में इस KTMF की वो नुमाइंदगी करेंगे पूरे कश्मीर में। यही इस फोरम का मकसद है। आगाज़ हुआ, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद सादिक बकाल साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ
हाजी मोहम्मद रशीद कुशे साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ नज़ीर अहमद शाह साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ ज़हूर अहमद शाह साहब का, जिन लोगों ने ये सीरियस ये मामला लिया, एक ही प्लेटफार्म पे जमा हुए यहाँ पर ये लोग। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन का, जो कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस का चेयरमैन है हाजी मोहम्मद यूसुफ चापरी साहब, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। नज़ीर अहमद शाह साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों ने ये हमारी जो तजवीज़ थी पिछले 1 महीने से, इस तजवीज़ को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल से एक खुशाइन बात है, यहाँ पर एक ही प्लेटफार्म पे हम जमा हुए सब। यहाँ पर हमारे साथ मावनत के लिए आया मंजूर अहमद कोनियन साहब, जो मटन डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। यहाँ पर महराजुद्दीन गणेश साहब है हमारे साथ। कश्मीर में बशीर अहमद बशीर साहब, उसने भी कंसल्ट दी। इसके हवाले से लोग हैं जो आज तक बैठे हुए ट्रेड कम्युनिटी के हवाले से कुर्सियों पर, उनको हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, इस इत्तेहाद के हवाले से जो वसी तर इत्तेहाद इस वक्त बैठा हुआ है।